गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ है और मस्त है। चलिए हम करते हैं आपकी रीडिंग। आज जानते हैं आपकी रीडिंग से कि आपकी लाइफ आपको कहाँ ले जाना चाहती है। आपकी सोच, आपकी एनर्जी आपको कहाँ जाने को कहती है, कहाँ ले जाना चाहती है। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। देखते हैं। आपके पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस, द 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द 8 ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द 4 ऑफ वॉन्ड्स, the page of wands, the 6 of swords, the 7 of cups, the 10 of wands and the 4 of swords। चलिए, आपके पास बहुत सारे wands हैं। देखते हैं आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ, आपकी सोच आपको कहाँ लेकर जाना चाहती है। देखिए, ये भी लास्ट कार्ड आपका सोच, द हर्मिट का कार्ड। आपकी लाइफ आपको कह रही है कि आपको कुछ सोचना है, किसी चीज के बारे में, अपने आप के बारे में सोचना है। क्या सोचना है, क्या कह रहे हैं ये कार्ड्स। बहुत सारी मिक्स एंड मैच एनर्जी है। कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। चलिए पहले अच्छी चीजें देख लेते हैं। आपकी लाइफ में अच्छा क्या होने वाला है। आपके पास जो अच्छा है वो आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, मोहब्बत आ रही है, फैमिली आ रही है। आपकी लाइफ में कुछ जो आपने मेहनत की होगी उसके फल आने वाले हैं। आपकी जो कंपेनियनशिप होगी, आपका जो रिलेशनशिप होगा, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन या कोई सा भी रिलेशन होगा, वो बहुत ही फ्रूटफुल रिलेशन होगा। उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल चांसेस आ रहे हैं। अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो आपकी तरफ मैरिज आ रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी लाइफ बहुत ही स्टेबल होने वाली है। आप बहुत खुश महसूस करने वाले हैं। आप अगर नया घर लेना चाहते हो तो आप नया घर ले सकते हो। आपका जो कंपेनियन है वो बहुत अच्छा है। तो जहां तक आपकी मैरिड लाइफ का सवाल है या मैरिज का सवाल है, आपके पास बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं जहां पर आप इनडिसिसिव हो, आप एक अच्छी एनर्जी की तरफ नहीं जा रहे। आपकी जो आने वाले दिन है, ये जो आने वाली एनर्जीज है, ये थोड़ी वीक है, ये थोड़ी कमजोर है। आप थोड़ी परेशानी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। पैसे को लेकर के तकलीफ आ सकती है, आपकी हेल्थ को लेकर के तकलीफ आ सकती है, आपके पास काम का बहुत सारा बोझ आ सकता है, आप बीमार हो सकते हो। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ऐसी क्या सिचुएशन। देखिए, आपको सिचुएशन बता दी गई है कि आने वाले दिन थोड़े परेशानी वाले हैं। तो हमें अगर ये पता है कि ये जो सिचुएशन आने वाली है वो मेरे लिए अच्छी दिखाई नहीं दे रही, तो उसके आने से पहले, अगर हम पानी आने से पहले अगर पाल बांध लेते हैं तो पानी हम तक नहीं पहुंचेगा। थोड़ा बहुत अगर पहुंच भी जाता है तो हम उससे निपट लेंगे।
लेकिन एक बार बाढ़ आ गई फिर हम पाल नहीं बांध सकते, उसे रोक नहीं सकते, फिर वो बाढ़ आ ही जाएगी। तो अभी वो बाढ़ आपकी तरफ आ नहीं रही है, लेकिन आने के संकेत आपको जरूर मिल रहे होंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। कोई सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में ऐसी चल रही है जो आपको ये जानने पर, ये समझने पर फोर्स कर रही है कि अपनी सिचुएशंस को देखो, अपनी सिचुएशंस पे ध्यान दो, अपने सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में लेकर के आओ, अपने पैसे को बचा के चलो, किसी को पैसे मत दो, किसी को पैसे लेकर के किसी पर भरोसा मत करो, नहीं तो हो सकता है आपका लॉस हो जाए। कोई पैसा अगर आपकी तरफ आने वाला था तो वो अभी रुका हुआ है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहा है, तो इससे लेकर भी आप परेशान हो सकते हो। तो आपको परेशान नहीं होना, आपको अपनी सिचुएशन को, ये टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि जो भी पैसे को लेकर, क्योंकि ज्यादातर यहाँ यही बता रहा है कि पैसे को लेकर के कोई तकलीफ है, तो आपको ये करना है कि थोड़ा ध्यान देना है, हर चीज को तोल करके, नाप तोल करके उसको बैलेंस करनी है, फिर ही आगे स्टेप बढ़ाना है। वरना जो पैसे का आपको लॉस होगा वो आपको बहुत तकलीफ देगा, वो आपको ऐसी स्थिति में ला के रख देगा कि आप बीमार तक भी हो जाओ, क्योंकि आपका एक कार्ड ऐसा भी बताता है कि आप बहुत बीमार हो जाओ और उस बीमारी में आपका बहुत सारा पैसा लग जाएगा। तो अपने तरफ आती हुई बीमारी को देखो, कहीं पे कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसे पहले टैकल करो। छोटी से छोटी भी बीमारी भले हो, सर्दी जुकाम ही भले हो, लेकिन उसकी तुरंत ही दवाई करो। देखो अगर 2 दिन में वो ठीक नहीं होता तो तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाओ। ये नहीं कि अपने से करते रहे, नहीं, डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो जान सकते वो हम नहीं जान सकते। तो आपको हर छोटी चीज को बड़े ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। इस वक्त आपके पास ट्रैवल भी दिखाया जा रहा है, आपको अगर कहीं ट्रैवल करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन हर चीज को देखकर, समझकर उसके बाद ट्रैवल करना। एकदम से ट्रैवल मत कर जाना। बहुत लंबा रास्ता अगर है तो थोड़ा ध्यान से हर चीज को, हर पहलू को समझ लेना। एक पैर उठाने से पहले दूसरा पैर मत रख देना। दोनों पैरों को बराबर से जांचना, समझना कि अगर मैंने पैर उठा लिए तो फिर मेरा क्या होगा। अगर ये चीज बराबर से ना चली, ना हुई एज पर माई थॉट प्रोसेस, तो फिर क्या होगा। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी चीज को लेकर के परेशान चले और उस परेशानी से आपको बाहर निकलना है, आप बाहर निकल भी रहे हैं। ऐसा भी है कि इस वक्त आपकी लाइफ में परेशानियां चल रही हैं और उस परेशानी के चलते आप सोच रहे हो कि आने वाले दिनों में आप मुसाफरी करोगे अपनी फैमिली के साथ और बाहर चले जाओगे, और आपको ऐसा लगता है कि जहां आप जा रहे हो वहां पे सब कुछ बहुत अच्छा है, वहां पे आपको सब चीजें बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन कहते कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। दिखाई तो सोना देता है, लेकिन जब घर लेकर के आते हैं तो पता चलता है ये तो पीतल है, सोना नहीं है। तो वहां पर भी आपके ऊपर फिर और बोझ बढ़ जाएगा। तो इस लालच भरे कप को मत देखना। ये जो 7 ऑफ कप्स है, ये लालच को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारी चीजें दिखाता है ना। तो आप इन चीजों के पीछे भागना मत। अगर आपको ट्रैवल भी करना है, अगर आपको बाहर भी जाना है, अगर आपको कुछ करना भी है, मुसाफरी भी करनी है, तो भी आपको सोच समझ, ये जो वक्त है आपका, अगर आप इन कार्ड्स को देखोगे तो इनकी एनर्जीज बहुत हैवी है। तो आपकी जो एनर्जीज आने वाले दिनों में, आपकी लाइफ जो आपको जहां लेके जा रही है, आपकी सोच आपको जहां ले जा रही है, तो आपको सोच को इस तरह से मोड़ देना है कि आप इस डायरेक्शन में ना जाओ। यूनिवर्स ने आपको एक मैसेज दिया कि
इस रास्ते पर मत चलना। अगर फिर भी आप उस रास्ते पे चलते हो तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यूनिवर्स ने आपको बताया कि ये जो रास्ता जिस रास्ते पर आप चलोगे, अभी जिस रास्ते पर आप जा रहे हो, वो रास्ता आपके लिए सही नहीं है, वो सोच सही नहीं है, वो डिसीजन सही नहीं है। आपको अपने आप को बहुत बड़ी ध्यान से अपने पास बैठ करके आपको अपने पास बैठना है, अपने सिचुएशंस को देखना है, अपनी सिचुएशंस को समझना है, अपने रिश्तों को देखना है, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को देखना है। जो है उसे बचा के चलो, नहीं तो जो है वो भी चला जाएगा। तो ये एनर्जी बहुत हैवी है, लेकिन इससे आप बच सकते हो क्योंकि डिसीजन आपके हाथ में है। यूनिवर्स ने आपको बताया कि ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है। आप दोनों में से चॉइस आपकी है, किस रास्ते से चलना है। आप अपनी सोच बदल के, अपनी स्ट्रैटेजीज को डिफरेंट तरह से प्लान करके फिर उसे एग्जीक्यूट करोगे ताकि आप एक बेहतर रास्ते पर पहुंच सको। या आपको इसी रास्ते पे चलना है कि नहीं, मैं तो इसी रास्ते पे चलूंगा, और फिर परेशानियां और परेशानियों के घेरे में घुलते ही जाना है, डूबते ही जाना है, ताकि इतने डूब जाओ कि बीमार हो जाओ और जो बचा कुछ आए वो भी सब खत्म हो जाए। और फिर ये कहो मेरे नसीब में ही ऐसा था। नहीं, आपके नसीब में ऐसा नहीं है। रास्ता है आपके पास। ये सिचुएशन आपको बताइए कि आगे आने वाले दिन ऐसे आएंगे, आ सकते हैं, संभावनाएं हैं, रास्ता पथरीला है। जैसे हमें पता होता है कि बारिश के मौसम में बारिश होती ही है, उसका होना जरूरी है, और जब बारिश होती है तो रास्तों पे पानी भर जाता है, खड्डे बन जाते हैं। हमें पता होता है, हमें बताया जाता है ना कि अब बारिश होगी, और हमें यह भी बताया जाता है कि अगर बाहर निकलना है तो छाता लेके निकलो, रेनकोट लेके निकलो, है ना, और संभल के चलो, ध्यान से चलो। आगे पानी है, आगे खड्डे हैं, क्या अभी कुछ भी हो सकता है, गिर भी सकते हो। अगर आप संभल के नहीं चलोगे तो खड्डों में गिर जाओगे, फिर चोट लग जाएगी। लेकिन अगर आपने सारे चीजें बराबर से करी, रेनकोट पहन के चले, छाता ले करके चले, सब ठीक ठाक करके चले, तो आप इन चीजों से बचोगे भी तो ना। अगर खुदा ना खास्ता आप कहीं गिर भी गए तो वो चोट ज्यादा गहरी नहीं होगी। तो हम इस सीजन को अपने इस सिचुएशन के साथ जोड़ सकते हैं कि मुझे बताया गया है कि मेरे आने वाले दिनों में ये तकलीफें मुझे हो सकती हैं, और इससे बचने के लिए मुझे क्या करना है। मुझे सोचना है, मुझे समझना है, मुझे रुक जाना है। कुछ दिनों के लिए मैं कोई डिसीजन ना लूं, यही मेरे लिए बेहतर रहेगा। अगर फ्रस्ट्रेशन आती है, परेशानी आती है, डिप्रेशन आता है, दुनिया का कुछ आ जाता है, लेकिन मुझे अपने आप को इस एम्प्रेस की तरह शांत रखना है, अपने आप को धैर्यवान रखना है, एकदम से दौड़ना नहीं है, तो मैं बच जाऊंगा। फिर आप जो करना चाहो कुछ दिनों के बाद आप कर सकते हैं। और जो दूसरी सिचुएशन आपको दिखाई गई है, जो पॉजिटिव दिखाया गया, ये एक चीज है जो हैवी एनर्जी है। उसमें जो पॉजिटिव है वो भी आपको बताया गया है कि आपके साथ सिर्फ खराब ही होने वाला ऐसा नहीं है, उसके अंदर अच्छाई भी होने वाली है। तो उस अच्छाई पे आपको ज्यादा फोकस करना कि आपके पास मैरिज आ रहा है, आपके पास लव आ रहा है, आपके पास इमोशन आ रहा है, आपके पास नया घर आने वाला है, आप कुछ अच्छा आपके पास होने वाला है। वो जो अच्छा हो रहा है उसे आपको देखना, उसे आपको स्वीकार करना, उसमें आपको आगे बढ़ना, तो वो सारा आपके लिए अच्छा होगा। एज फार एज इट इज रिलेटेड टू मैरिज एंड लव, वो अच्छा है। और उसमें भी अगर आपको ऐसा है कि आपको रुकना है तो कुछ देर आप रुक सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन।
लेकिन इस वक्त जो रिलेशन आपकी तरफ आ रहा है, जो इंसान आपकी तरफ मैरिज का प्रपोजल लेकर के आ रहा है या मैरिज का डिसीजन आप ले रहे हो, तो वो डिसीजन आपके फेवर में जाएगा। जिस इंसान के साथ आप रिश्ता जोड़ना चाहते हो वो इंसान बहुत ही अच्छा है आपके लिए, फ्यूचर उनके साथ बहुत अच्छा रहेगा। तो दोनों सिचुएशंस है आपके हाथ में। अब ये आपको तय करना है कि आपको करना क्या है। आप जो डिसीजन लोगे वो आप पर उसका रिजल्ट आएगा, उसका असर आप पर आएगा। डिसीजन हमेशा हमारे हाथ में होगा। रास्ता बताने वाला रास्ता बताता है कि इस रास्ते पे जाओगे तो ये होगा, इस रास्ते पे जाओगे तो ये आएगा। रास्ता हमें चुनना है कि हमें छोटा वाला रास्ता लेना है या लंबा वाला रास्ता, किस रास्ते पे जाना है। चॉइस हमारी, तो यहां पर भी चॉइस आपकी। हर चीज को ध्यान से, अपनी सिचुएशन को देखो, अपने लोगों को देखो, अपनी सराउंडिंग्स को देखो, अपने विचारों को देखो। अगर समझ में नहीं आता तो लिख लो, कहीं पर किसी बुक में लिख लो, किसी से मशवरा कर लो, किसी से एडवाइस ले लो कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और अगर 4 लोगों से पूछने के बाद भी अगर वो चारों आपको यही एक डिसीजन पर लाकर खड़ा करते हैं कि नहीं अभी रुक जाओ, कुछ दिनों के बाद इस डिसीजन को लेना, तो फिर आपको रुक जाना चाहिए। तो ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग को बड़े ध्यान से देखना, इसे समझना और फिर अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना, ताकि आपकी लाइफ बेहतर बने, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, ताकि आप किसी नुकसान में ना आओ, ताकि आप बीमार ना हो। और जो अच्छा रिश्ता आ रहा है उस लाइफ को एंजॉय करो, उस कंपेनियनशिप को एंजॉय करो, उस मोहब्बत को एंजॉय करो जो आपकी तरफ आ रही है। चलिए, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स, सबके साथ इस वीडियो को आप शेयर करोगे। मेरे चैनल को आप लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट भी कर सकते हो। आपकी कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मैं आगे कैसे बढ़ूं और बेहतर वीडियो कैसे बनाऊं। आपका कोई अगर सवाल है तो वो भी आप लिख सकते हो कि आप इस चीज पर वीडियो बनाएं, तो मैं उस चीज पर वीडियो बनाऊं, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिले। ये वीडियो अगर आपकी सिचुएशन के साथ अलाइन करती है तो वेरी गुड, अगर नहीं करती है तो किसी और के साथ करेगी। बट इट इज आउट फॉर समबडी, किसी के लिए तो है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो मिले और उनको हेल्प करे। चलिए, थैंक यू so much for giving me your time. Bye for now. Have a nice day. I love you so much.